आज हम दीदी सुदेश के साथ हैं। दीदी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसके क्या चरण रहे हैं, उसके संघर्ष क्या थे, उसकी सफलताएं क्या थीं? ब्रह्मा की संतान जो ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर रही हैं। तो अभी शिव का ब्रह्मा कुमारी से क्या नाता? परमात्मा शिव ने कहा, मैं तुमको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूँ। तो वो अवतारी पुरुष थे लेखराज बाबा। मैंने उनकी बहू से, उनकी बेटी से बहुत कहानियाँ सुनी हैं। तो अब भगवान शिव जी जिन्होंने लेखराज बाबा को इंस्ट्रूमेंट बनाया, जी। उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई? दादा लेखराज हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। नमस्कार। धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा की एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। जीवन की यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इस यात्रा में बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब वो खुद से जुड़ने के लिए व्याकुल होते हैं। उनकी खुद से जुड़ने की चाहत इतनी बड़ी होती है कि वे धर्मों से जुड़ते हैं, परंपराओं से जुड़ते हैं, और बहुत सारे लोग खुद से जुड़ने के लिए आध्यात्म का मार्ग तलाशते हैं। आध्यात्म के इसी मार्ग पर एक संस्था खड़ी है जिसने पिछले कम से कम 100 सालों में एक बहुत बड़ा मानक तय किया है। मैं 100 साल कह रहा हूं, 100 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन तकरीबन 90 सालों में ब्रह्मा कुमारी नाम की संस्था, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, हम वहां पर हैं। और आज हमारे साथ जो दीदी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं, वो उनकी यात्रा भी इस संगठन से तकरीबन 60 साल पुरानी है। आज हम दीदी सुदेश के साथ हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संगठन की ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। दीदी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। थैंक दीदी की उम्र 81 साल है, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगा कि मैं उन्हें इस उम्र में परेशान कर रहा हूं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आध्यात्मिक यात्रा आप में चेतना तो पैदा करती है, ऊर्जा भी पैदा करती है। 81 वर्ष में दीदी आज भी एक्टिव हैं। उन्हें कान से थोड़ा कम सुनाई देता है, जो उन्होंने मुझे पहले कहा, और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझना होगा कि वो एक मनुष्य है। उनके शरीर में भी वो व्याधियां आ सकती हैं जो किसी के शरीर में आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद जो ऊर्जा उन्हें आज भी चला रही है वो आध्यात्मिक ऊर्जा है। वो ऊर्जा ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे लोगों को बाबा से मिलती है, ब्रह्मा बाबा, जिनको लेखराज नाम से भी जाना जाता था। तो आज हम दीदी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसके क्या चरण रहे हैं, उसके संघर्ष क्या थे, उसकी सफलताएं क्या थीं, और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ने, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संगठन है जो महिलाएं चलाती हैं। हालांकि वहाँ पुरुषों का भी उतना ही योगदान है, लेकिन महिलाएं वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह काम करती हैं। तो दीदी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, ब्रह्मा कुमारी संगठन क्या है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पूरा नाम ये है ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा की संतान जो ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर रही हैं, और ये ज्ञान विश्व के लिए है, क्योंकि विश्व पिता परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ ये विद्यालय है। परंतु विद्या को पढ़ाने के लिए, ये रूहानी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए ईश्वर को आना पड़ता है खुद। और हमको पढ़ाने वाला वास्तव में दादा लेखराज या ब्रह्मा जी नहीं है। इनको निराकार परमपिता परमात्मा ने ये कर्तव्य सौंपा, और उनके द्वारा जीवन को कैसे ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलाया जाए, जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ कैसे बनाएं, चरित्र निर्माण कैसे हो, नारियों का उद्धार कैसे हो, उनको सम्मान किस प्रकार से दिया जाए, और उनकी जो शक्ति है, माताओं की शक्ति, वो वास्तव में संसार में किस प्रकार से प्रत्यक्ष हो। गायन है
जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, यत्र संस्कृत में बोलते हैं। तो वास्तव में देवता बनते हैं तो तब तो देवता बसते हैं। पर नारियों की पूजा का मतलब क्या है, ये क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसी नारियां थी साकार में जिनके चित्र बने हुए हैं, जिनके चरित्र का वर्णन जगदम्बा, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, शीतला, काली सबके नाम से पूजा जाता है। वेद काल में गार्गी, अपाला, तो वो सब शक्तियां थीं, यानी शरीर में रहते हुए उनके पास ईश्वरीय शक्ति थी, और ईश्वरीय शक्ति ने ही उनके कर्म इंद्रियों द्वारा, उनके कर्मों से परमात्म शक्ति को प्रत्यक्ष किया। तो ब्रह्मा कुमारी का मतलब है, क्योंकि एक्चुअली ये स्कूल है, संस्था तो बाद में कहा जाएगा, पहले ये परिवार है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व फिर विद्यालय है, ईश्वर के हम बच्चे हैं। परंतु हम ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं? ईश्वर के बच्चे तो सारी दुनिया है, परमात्मा की हम सब संतान हैं। तो ओरिजिनल बात है कि हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा शिव की संतान हैं, और शिव निराकार हैं। उनके मंदिर में शिवालय बना हुआ है, शरीर नहीं है, ज्योतिर्लिंगम है। न नर है न नारी है, पर ज्योति का स्वरूप है। जैसे आत्मा ज्योत स्वरूप है, वैसे ज्योत का पिता परमात्मा भी ज्योत स्वरूप है। लेकिन अब मैं धार्मिक आधार पे थोड़ा सा आपको हाँ, ब्रह्मा, अब मूलतः हम तो ये मान रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, अब मूल तो हमारे वो लिंग है। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा? नहीं, क्यों? कि ज्योतिर्लिंगम शिव हैं, शंकर जी नहीं। शंकर जी एक तपस्वी रूप है, आदि योग है, आदि योगी हैं, महादेव हैं। किससे योग लगा रहे हैं? उनके सामने शिवलिंग है। मंदिर को शिवालय कहा जाता है, शंकरालय नहीं कहा जाता। शिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि नहीं मनाई जाती। बहुत सुंदर जी। तो ये शिव परमात्मा, जिनको शिव शंभू कहते हैं, महादेव नहीं, महादेव शंकर जी हैं। शिव स्वयंभू, यानी स्वयंभू पर अवतरित होते हैं, पर जन्म नहीं लेते, क्योंकि उनके कोई परमात्मा पिता का कोई पिता नहीं है। परंतु भगवान ने गीता में अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन आश्रितम। मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, आश्रय लेता हूँ, पर मैं जन्म नहीं लेता हूँ। तो वो जो अजन्मा है, हाँ, वो शिव है, जो जन्मता नहीं, वो मरता भी नहीं, इसलिए इसको अमरनाथ कहा जाता है। बहुत सुंदर। तो अभी शिव का ब्रह्मा कुमारी से क्या नाता? हाँ, तो अब शिव परमात्मा, जिनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है, अब बिना शरीर के ज्ञान देने कैसे? ज्ञान देने मनुष्य आत्माओं को, अज्ञान में मनुष्य आत्माएं हैं, और अज्ञान जो है इग्नोरेंस इज द मूल कॉज ऑफ सफरिंग। सब मनुष्य आत्माएं दुखी हो रही हैं, दुख का भव सागर बन गया है। अब दुख से छुड़ाए कौन? अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं। लाइट आवे तो अंधकार मिटे,
तो गॉड इज लाइट, ज्ञान इज नॉलेज, ज्ञान लाइट है, तो वो परमात्मा स्वयं लाइट है, ये लाइट नहीं। तो वो ज्ञान की लाइट को, ज्योतिर्लिंगम को ज्ञान की रोशनी देने के लिए, मनुष्यों को देने के लिए मनुष्य के मुख से बोलना पड़ेगा। अवतार हुआ। हाँ, इसको कहेंगे अवतरण। वो ऐसा विष्णु जी की तरह ऊपर से छमछमाता नहीं उतरता। क्यों? कि शरीर वाला कोई ऊपर से उतरता ही नहीं है, शरीर ऊपर है ही नहीं। तो वो निराकार को साकारी मनुष्यों को समझाने के लिए कोई मनुष्य का आधार लेते तो उस तन का आधार लेते हैं जिस आत्मा के अंदर वो संस्कार हो कि वो खुद ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो वो अवतारी पुरुष थे लेखराज बाबा? नहीं, वो ब्रह्मा बाबा हाँ पुरुष है जी। परमात्मा उस पुरुष तन में प्रवेश करके सिर्फ मुख का आधार लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, ब्रह्मा इंस्ट्रूमेंट है। तो फिर अब शिव उतरे तो वो ब्रह्मा कैसे हुए? हाँ, तो परमात्मा ने उनके तन में आके, जो ब्रह्मलोक का वासी है, ब्रह्मलोक का वासी जिसको भगवान ब्रह्म समझते हैं, ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं, वो जो ब्रह्म जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, उस धाम का वासी, ब्रह्मलोक का वासी आते हैं साधारण शरीर में, ब्रह्मा। तो वो ब्रह्म का निवासी कहता है, मैं यहाँ आते करके जो मनुष्य आत्माएं नहीं समझती हैं उनको फिर ब्राह्मण बनाता हूँ, यानी ज्ञान देता हूँ। तो भक्ति मार्ग में ब्राह्मण ज्ञान देते हैं। तो वास्तव में ज्ञान जिन्होंने लिया वो ब्राह्मण कहलाए। और हमारे शास्त्रों में यादगारें बनी हुई हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। अब शरीर थोड़ा पैदा हुए, पर हम बच्चे थे तो हम ऐसे ही समझते थे। मैं छोटी थी। हाँ, उनके मानस पुत्र हुए। हाँ, मानस पुत्र कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऋषि उनके साथ मानस पुत्र हुए। हाँ, तो ये जो है वो मनुष्य मन के उत्पन्न, वो मन से उत्पन्न हुए, ये मुख से उत्पन्न हुआ। अच्छा, वो मैं बताती हूँ। मैं छोटी थी, 4 साल की थी मैं। हमारे घर में एक कैलेंडर था। वो कैलेंडर से जो डॉल्स बहुत सारी निकल रही थी। फोटोग्राफ था, कैलेंडर। तो मैं सोचती थी इन बुढ़े बाबा जी के पेट में कोई मशीन होगी, फैक्ट्री होगी, इतने सारे डॉल्स इनके मुख से निकलते रहते हैं। अच्छा, ब्रह्म कुमारी का कैलेंडर था आपके? नहीं, पब्लिक कैलेंडर। हम 4 मुख वाला ब्रह्मा था। दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी का नॉर्मल फोटो। तो तब मैं छोटी थी तो मैंने समझा कि ये डॉल पैदा होते हैं। पर नाभि से जो, हाँ, वो नहीं, नाभि से विष्णु जी पैदा हुए, वो दिखाते हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। तो कैलेंडर बनाने वाले ने, आर्टिस्ट ने, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, वो कैलेंडर बनाया। अच्छा, बना दिए। हाँ, उसमें बना दिए। यहाँ आर्टिस्ट का संदेश था। और जो भाव जो था लेखक का कुछ और था। हमारे शास्त्रों में भी ऐसे है, लेखक का भाव कुछ और है, आर्टिस्ट उसको पिक्चर बना देता है, फिर ड्रामा करने वाला उसको प्रैक्टिकल थिएटर में मनुष्य रूप में दिखा देता है। तो अब भगवान शिव जी, जिन्होंने लेखराज बाबा को इंस्ट्रूमेंट बनाया जी, उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई और कहाँ से हुई? हाँ, वो दादा लेखराज हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। अच्छा, अब सिंध के वासी थे, कलकत्ता में भी व्यापार था, बॉम्बे में भी व्यापार था। उनको बहुत साक्षात्कार हुए, भक्त बहुत अच्छे भगत थे।
गुरु भी बहुत 12 किए, गुरु बनाए। 12 गुरु, क्योंकि उनको क्यूरोसिटी होती थी। तो ये गुरु कौन थे उस समय के फेमस लोग? वहाँ के फेमस लोग। अच्छा, सिंध के? हमने एक बार, नहीं सिंध नहीं, पूरे देश? दूसरे अलग अलग मठ मठ पंथ वाले गुरु थे। यात्राएं भी बहुत की दादा लेखराज ने। और वो वल्लभ कुल से भी कुछ प्रभावित थे? हाँ, वल्लभ कुल से भी थे। हर महीने सत्यनारायण की कथा कराते थे। कोई न कोई गुरु का मतलब निमंत्रण दे करके उनसे कथा कराते थे। बहुत भक्त भावना वाले थे। गीता जरूर रोज पढ़ते थे। हीरे, फिर जब जब बहुत उस समय उनको बहुत सारे साक्षात्कार हुए थे, तो गीता ज्ञान के आधार पर भी उनकी बैकग्राउंड एक भक्ति भाव की थी। और सिख धर्म, सिंध धर्म, तो उसका सिंधी, उसमें ग्रंथ साहब की वो का भी उनका बहुत शौक था, बचपन से वही पढ़े थे। घर का उनके माहौल ऐसा था? घर का बचपन का माहौल ग्रंथ, एक सिंधी परिवार में उनका हाँ, हाँ, तो एक घर में ग्रंथ रखते हैं वो। अच्छा, रखते हैं? सिंधी लोग, रखते भगत लोग ग्रंथ रखते हैं। और खुद का यात्राएं बहुत की, गुरु बहुत किए। तो हमने एक बारी पूछा कि कहा जाता है एक गुरु कर कर दूसरा नहीं करना है, नहीं तो श्राप लगेगा, तो आपने कैसे कर ली? उन्होंने कहा कि मैंने किसी हर एक का सत्कार किया। जो मैं दान पुण्य भक्ति करता था, श्रद्धा मेरी थी, मैंने उस गुरु की श्रद्धा को कम नहीं किया। मुझे कुछ और सीखना था, तो मैं जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है, ऐसे ही कुछ और सीखने के ख्याल से दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया। तो जैसे स्कूल में पढ़ते जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, तो मुझे एक प्रकार की जिज्ञासा जो थी वो बहुत थी, इसलिए मैंने इतने गुरु किए। पर गीता पर मेरा बहुत रेगुलर अभ्यास था। तो उनको गुरु की भावना तो बहुत होती थी। उनके जीवन में उनके अंकल जो थे दानी भी बहुत थे। ऐसा एक कमरा भी रखा था जिसमें सब चीज़ें चाहिए ज़रूरत की फ्री मिलती थी। अच्छा, हाँ, उनके दादा, उनके अंकल, चाचा? हाँ हाँ, चाचा। अच्छा, बचपन से दान के संस्कार भी थे उनको। एक्चुअली एक बारी 11 साल की उम्र में ये आया कि ये दान तो मैं अपने चाचा की कमाई से करता हूँ, मैं अपनी कमाई करूँ। तो वो घर से चना लेके, बाजरा ले करके, फिर टोकरी सिर पर रख करके बेचने जाते थे और अपनी कमाई करके फिर दान करने का विश्वास रहता, दान करते थे। संस्कार थे दान के। तो माता, उनके पिता प्रिंसिपल थे स्कूल के, हेडमास्टर थे। तो घर में, गांव में घर में सब साधन होते हैं, मतलब अपनी कमाई का दान करूं ये संकल्प रहता था। दानी संस्कार थे। धीरे धीरे वो व्यापारी बन गए, हीरे जवाहरातों का व्यापार करने लगे। बहुत बहुत प्रसिद्ध थे, ऑनेस्ट, और उनके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर भी, परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। तो उनके जो अपने नियम मर्यादाएं थी, राजाएं उनके समझो ग्राहक थे, वाइसराय आदि उनके ग्राहक थे। तो सोसाइटी तो रॉयल से थी, राजाएं भी उनको सम्मान देते थे। राजा, नेपाल के राजा को उन्होंने घर में बुलाया, पर उन्होंने कहा गीता पढ़ने के बाद ही मैं उनका स्वागत करूंगा। गीता मुझे, जो अपना नियम था, घर में पार्टी रखी, राजा आए हैं, तो उन्होंने कहा लखी राज को, लखी बाबू पार्टी तो बहुत अच्छी थी पर थोड़ी फीकी रही। क्यों? कि वो खुद सात्विक भोजन खाते थे, शराब नहीं पीते थे। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ मैं खुद नहीं खाता हूँ मैं आपको कैसे खिलाऊंगा। और फिर हंसते हंसते कहा
राजा जी आप तो मुझे कागज देते हैं, मैं तो आपको हीरे देता हूँ। मतलब एक रमणीक भी थे, पर अपना सम्मान भी रखते थे, सम्मान में रहते सम्मान देते थे। मतलब रॉयल्टी बहुत थी उनकी। वो तो बहुत सारी कहानी मैंने उनकी बहू से, उनकी बेटी से बहुत बारी मैं मिली हूँ और साथ में भी रही हूँ, तो बहुत कहानियाँ सुनी है। परंतु कहानी उनकी अपनी, जब उनको थोड़ा पहले विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। भक्त तो थे, नारायण की पूजा बहुत करते थे, लक्ष्मी नारायण की। तो लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं नारायण की, वो फोटो थी इनके पास। कलकत्ता में इनकी गद्दी थी, मतलब अपना दुकान था, तो उसमें हमेशा वो चित्र रखते थे। एक दिन आर्टिस्ट को बुलाया और कहा लक्ष्मी जी को दासीपन से मुक्त कर दो। लक्ष्मी जी को दासीपन से मुक्त कर दो। वो दासी बन के चरण दबाए। क्या नारायण जी के पास कोई दासी नहीं थी? मतलब नारी के लिए मन में सम्मान था। तो ये प्रेरणा हम आगे आके संस्था में देख सकते हैं। हाँ, तो नारी, तो लक्ष्मी को आर्टिस्ट ने इस प्रकार से चित्र को सेपरेट कर दिया, जो लक्ष्मी जी मुक्त हो गई दासीपन से चित्र में। मतलब तो भावना क्या थी कि नारायण जी थकते थोड़ा ही होंगे, उन्होंने क्या मजदूरी की जो थके, और फिर लक्ष्मी खुद क्यों चरण दबाए। तो ये भावना एक तो कि जो नारायण होंगे उनका जीवन कैसा होगा। पर ऐसे किसी विचार को समाज में स्थापित करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो किया ना इन्होंने संघर्ष, मैं बताती हूँ। अच्छा, फिर आगे तो जब इनको विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ, तो ये इनको सुनने में जैसे नहीं कोई शब्द सुनाई पड़ते हैं, अहम चतुर्भुज तत्वम, जैसे मैं विष्णु स्वरूप हूँ, ये तुम्हारा स्वरूप भी है। नारायण श्री विष्णु जी की महिमा है सत्यनारायण, सच्चित अच्युतम केशवम राम नारायणम। राइट। तो कि इनको विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ श्री सत्यनारायण और कहाँ मैं कैसे हो सकता हूँ। परंतु फिर विचार किया कि ये जैसे बाप हमेशा बच्चे को कहता है तू मेरे समान है, तो उस समय वो तो उनको विष्णु जी को भगवान मानते थे, तो ऐसा भाग्यवान क्या मैं हो सकता हूँ। फिर दूसरा एक साक्षात्कार हुआ इनको हुआ, तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये क्या मैंने देखा। दूसरा इनको साक्षात्कार हुआ कि ये कहीं माउंटेन पर हैं और 3 तरह से विनाश हो रहा है। एक तो सिविल वार, दूसरा कुदरती आपदाएं, तीसरा एटॉमिक एनर्जी। ये है 1934-36 के बीच की बात। ओम मंडली बनने से पहले। ओम मंडली के बनने से पहले। अच्छा। तब तक तो ये बॉम्बे में व्यापार करते, व्यापारी थे ना। जी जी, हाँ जी। तो इनको ये वैराग्य आया कि क्या ये सृष्टि ऐसे ही खत्म हो जाएगी। पर इतना ऐसे अब हमको आसार दिखाई दे रहे हैं। तब उनको ये साक्षात्कार हुआ, तो एक वैराग्य सा इनके मन में आया। तो इनको जब वैराग्य जागृत हुआ, तो थोड़ा अपने बिजनेस में इंटरेस्ट कम होने लगा। तो इनको हुआ कि मैं गुरु के पास जाऊं। इनके बनारस में ये गए, यानी तो बनारस में इनको एक ऐसा दिखाई पड़ा, ये मुझे उनकी डॉटर इन लॉ ने बताया कि उन्होंने घर में एक पत्र लिखा
बहुत दूर खजाना देख रहा हूँ, परंतु दूर है खजाना। पत्र भेज दिया घर में, घर वाले समझे क्या हो गया इनको, यानी ये क्या खजाना, हम कारोबार छोड़ के खजाना ढूंढते हैं। कारोबार से वैराग्य और खजाना ढूंढ रहे हैं। खैर दूसरा पत्र आया, खजाना नजदीक आ गया है पर चाबी नहीं है। अब ये पहेली घर वाले नहीं समझे, क्रिप्टिक है सब। उनकी बहू ने कहा यह कि हम लोग पत्र पढ़ा समझा जरूर कुछ बात है। वाइफ उनके साथ में गई थी पर घर में पत्र भेजा। तीसरा था खजाना मिल गया, चाबी मिल गई। अच्छा। पर वो कौन सी चाबी मिली, क्या हुआ? ये वापस कलकत्ता में आए और पार्टनर को कहा कि मुझे ये पत्थरों का व्यापार नहीं करना है। तो वो जो इनको खजाना जो देखा, वो खजाना कोई बाहरी खजाना नहीं था, वो अंदर का धन था, ज्ञान धन था, शांति का धन था, पवित्रता का धन था, शक्ति का धन था। और उन्होंने ये जो ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार किया था। शिव का। अब वो चाबी मिली, क्या वो वही चाबी थी? कुछ मतलब ऐसा लगता है कि वो अनुभव हुआ होगा कि यानी खजाने का सोर्स मिल गया। तो बाबा की बहू ने आपको ये प्रसंग बताया? हाँ, बाबा की बहू ने। और बाबा ने स्वयं नहीं लिखा इन चीजों को कहीं? नहीं। अच्छा। ये उन्होंने देखा उनसे तो फिर देखा। और बाबा की बहू ने दूसरा प्रसंग भी बताया, वो भी मैं फिर बताती हूँ, जहाँ से शिव की प्रत्यक्षता हुई। खैर ऐसे ही इन्होंने वो वैराग्य, उनका अंकल जो थे वो बीमार हुए घर में। ये अच्छा, इन्होंने बंटवारा कर दिया, अपने पार्टनर को कहा 50% तुम ले लो, वकील को बुला के फैसला कर दो। ठीक है, उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि मैं कुछ समय बाहर रहा हूँ, तुमने संभाला है, उसका हिस्सा तुम अपना लो। बहुत फेयर और बहुत जेनरस हार्ट था। तो इतने में टेलीग्राम घर से आई कि दादा मूलचंद, उनके काका मूलचंद की तबीयत बहुत सीरियस है। अब तो उनको तार मिली, इन्होंने जवाब दिया तार में, अल्लफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, झूठी बादशाही, मिली तार अल्लफ को, हुआ रेल का राही। मतलब क्या कि मुझे अल्लफ पार्टनर ए को अल्लाह मिला। तब समझ में आया कि वो शिव का जो ज्योतिर्लिंगम का साक्षात्कार हुआ था। और ये भाषा इसलिए लिखी क्योंकि तो फारसी चलती हो? हाँ, सिंधी फारसी। हाँ, सिंधी थे ना ओरिजिनली। तो अल्लफ को अल्लाह मिला। अब तब समझ में, बाद में समझ में आया कि ये जो अल्लाह जो कहा वो ज्योतिर्लिंगम के लिए कहा। पार्टनर बे, अल्लफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, यानी वो जो किंगडम हीरे जवाहरात का व्यापार था वो मेरे पार्टनर बे को मिला। मैं कार में सवार, रेल में सवार होके आ रहा हूँ। घर में पहुंचे तो क्योंकि संस्कार तो उसी दिन कर देते हैं ना, भारत की रस्म ये है। उन्होंने देखा कि उनका अंकल ने जो शरीर छोड़ा तो वो शरीर का ऐसा कि यहाँ से एक ज्योति है और वो ज्योति धीरे 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 नीचे आ रही है, शरीर में टो तक आती है और फिर धीरे 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 वो वापस यहाँ करके चली जाती है, गुम हो गई। अब इनके अंदर और क्यूरोसिटी हुई कि क्या वो आत्मा शरीर में ऐसे जाने से पहले अपने शरीर से छुट्टी लेती है, डिटैच होती है।
तो क्या है कि इनकी अंदर की जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ने लगी, और वो साक्षात्कार हुआ, जो धीरे 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 वैराग वृत्ति और बढ़ने लगी। और वो जो साक्षात्कार हुआ उससे उनको फिर ओम ध्वनि की, ओम का ही अभ्यास करते थे, श्वास, लंबे श्वास से ओ, लंबा समझो ओम। और उस ध्वनि से और लोग आते, धीरे धीरे आना शुरू हुए। जो भी आके ओम की ध्वनि करते थे उनको किसी को शिव का साक्षात्कार, किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार, किसी को इनसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार। ब्रह्मा बाबा के साथ जो करते थे। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे ये आवाज फैलती चली गई। जैसे उनकी बेटी ने कहा, उस समय तो ऐसे लगता था जैसे टक्के में कुल्फी मिलती है ऐसे ओम की ध्वनि करने से दर्शन होते हैं। यानी वो एक प्रकार का ईश्वरीय कार्य था जो साक्षात्कार के द्वारा शुरू हुआ। और वो केवल ओम के जाप से हो जाता था? ओम के जाप से होता था, कुछ दिन तक उनके साथ करने पर। अच्छा, वो धीरे धीरे परिवार के परिवार आते चले गए। अच्छा, तो अब वो ओम की मंडली, ओम की ध्वनि करते थे, तो लोगों ने नाम डाला ओम मंडली। कहाँ जा रहे हो? ओम मंडली में जा रहे हैं, ओम सत्संग करने जा रहे हैं। तो वो जो आदि में ओम मंडली थी, धीरे धीरे लोग 300, 350 लोग हो गए। तो ये परिवार वाले ओम मंडली में आए? परिवार वाले भी कुछ ओम मंडली, हाँ, परिवार वाले तो पत्नी, बहू, बेटा, संबंधी और भी जो फ्रेंड्स थे, क्योंकि उनको छोटे छोटे बच्चों को अनुभव होने लगे। यहाँ तक कि पता भी नहीं था श्री कृष्ण कौन है। यहाँ पर जो हृदय मोहिनी दादी जी हम कहते हैं, जिनके द्वारा फिर ये ब्रह्म कार्य संस्था का चलता रहा, गुलजार दादी के नाम से, उनके तन में वो जो अव्यक्त ज्योति प्रवेश करती थी, वो फिर अलग कहानी है, मैं बताऊंगी। अव्यक्त शक्ति, अव्यक्त माता पिता, अव्यक्त बाप दादा, हम इस प्रकार से बाबा के साथ हाँ, जुड़ी रही। वो 7 साल की थी। तो उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने, अच्छा इससे पहले एक कहानी और है। तो जिस समय इन्होंने ये फिर वैराग्य आया, त्याग हो गया, ओम मंडली बनी, कुछ समय के लिए ये कश्मीर में गए। और वो जो ओम मंडली वाले थे, उनमें से एक कुमारी को, जो ओम राधे के नाम से 18 साल की थी, और 5 कुमारियां और शक्तियां, माताओं को वो निमित्त बना के गए कि अभी आप ये सत्संग चालू करो। तो फिर जब वो वहाँ पर श्रीनगर में गए, तो वहाँ पर भी उनको बहुत कुछ साक्षात्कार कम होते थे, पर टचिंग आती थी बाबा को। वो कुछ लिखते थे, और वो लिखत जिन 5 का टीम बनाया था, उन 5 को भेजते थे पोस्ट में। वो अभ्यास करके, पढ़ के, अनुभव करके फिर वो सत्संग कराती थी। अच्छा। तो इनकी एब्सेंस में वो अनेकों को वो जो साक्षात्कार भी होते थे, ये वहाँ नहीं है। तो संस्था बढ़ती चली गई। 5 बहनों ने एक तरह से बाबा के संदेश को मैसेंजर बन के समाज में देना शुरू किया। तो 300 लोग तो थे ही थे, मतलब, और भी वो सस्टेन किया उसको। और वो जो फिर बाबा ने जब ये मेन, जिनको एक कुमारी जो ओम राधे के नाम से थी, वो सबसे विशेष अपने जीवन में योग तपस्या करके, अभ्यास करके, अनुभव करके शेयर करती थी। सब उनको यानी विद्या की देवी समझते थे। मतलब वो पहली दादी थी। हाँ, दादी। हाँ, उनको बाबा ने यानी पहला सारा कार्य उनके हाथ में सौंपा। हाँ, 8 का ट्रस्ट बनाया।
उस समय उसमें हेड उनको रखा और उनको वो जगदम्बा माँ कहते थे। वो खुद 60 साल के और वो 18 साल की, उनको वो मम्मा कहते थे। क्योंकि वो सरस्वती माँ की तरह, जगदम्बा माँ की तरह पालना करने वाली, उनमें विजडम, एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने सब देखा और वो माताएं कन्याएं का सारा कार्य संभालने के लिए उनको सौंपा। वो जो अपना ट्रस्ट बनाया, अपना ट्रस्टी में नाम नहीं रखा। तो ये ट्रस्ट तभी बन गया था ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ईश्वर? नहीं। हाँ, जो उस समय अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ओम मंडली तो नाम ऑफिशियल नहीं रहता, तो उन्होंने ये यज्ञ स्थापन किया। तो यज्ञ में समर्पण किया। वो जैसे आज हम ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्टी होकर के यज्ञ में समर्पण किया। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ और अश्व ज्ञान यज्ञ, अविनाशी अविनाशी रुद्र अश्व ज्ञान यज्ञ। तो अविनाशी परमपिता परमात्मा रुद्र शिव को भी कहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले अविनाशी रुद्र विश्व कल्याण ट्रस्ट बना। हाँ जी, इसमें 8 यज्ञ, परंतु माताएं तो और भाई तो और भी थे ना, परिवार के परिवार थे। अब उसमें उन्होंने एक बच्चों के लिए बोर्डिंग खोला, स्कूल खोला, जिसमें 3 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे, जो भी परिवार आते थे उनके बच्चे, वो बच्चों का बोर्डिंग खोला। उन बच्चों को भी वो स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, ओम की ध्वनि वो भी करते थे, ज्ञान। ये संस्था कब बनी ब्रह्मा कुमारी? ये धीरे धीरे क्लियर हुआ है ना। 1936 से लेकर के 40 समथिंग तक, 42 तक, 45 तक मैं समझती हूँ, ये इस प्रकार से चलता रहा। धीरे धीरे ज्ञान, भक्ति और ज्ञान थोड़ा थोड़ा, भगत तो वो बहुत थे ना, तो थोड़ी भक्ति कम ज्ञान होता था थोड़ा, और परमात्मा का ज्ञान। तो इनको रियलाइज हुआ कि ये, मैंने तो कभी ये बातें सोची नहीं थी। तो खुद भी जब इन सैयों को साक्षात्कार, बच्चों को भी साक्षात्कार होता था। जिनको नहीं पता है कि श्री कृष्ण कौन है, उनको भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। अब भी ये साक्षात्कार होते हैं? अभी भी होते हैं। बहुत लोग ट्रांस में जाते हैं। पहले ट्रांस में जाते नहीं थे, पर बिना ट्रांस में अचानक साक्षात्कार होते थे। खैर फिर लंबा हो जाएगा तो मतलब उसमें तो बहुतों की कहानियां हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो परमात्मा शिव ने सबको आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मुझ परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा हो, और मैं ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देता हूँ, तो ये प्रजा का पिता है और मैं परम पिता हूँ। तो शिव ने कॉन्ट्रास्ट बताया। तो ब्रह्मा ने रियलाइज किया, क्योंकि हमेशा अपने आप को वो सेवा की समझते थे, साधारण ही समझते थे। तो जब ये बात, जब ये यज्ञ स्थापन हो गया, 300 साढ़े 300 चलता रहा, रोज का भंडारा पर योग की तपस्या चलती। ये संगठन कराची में, हाँ, एक कराची में चलता रहा। धीरे धीरे जब शिव की प्रत्यक्षता हुई, यानी क्लियर हुआ, कईयों को ज्योति का साक्षात्कार होता था, कईयों को कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो पहला भ्रम तो परमात्मा ने ये क्लियर किया, जिसको तुम कृष्ण समझते हो, परमात्मा समझते हो, वो परमात्मा नहीं है। और श्री कृष्ण भी सबसे फर्स्ट नंबर देवता है। उनका ही नाम श्री कृष्ण विष्णु नारायण, वो उनके नाम से पूजा जाता था।
तो ये कृष्ण की कहानी अलग है और मैं निराकार अलग हूँ। अब ये जो धर्म का पार्ट है, हाँ जी। ये आध्यात्म में कब बदला? क्योंकि अभी भी धर्म चल रहा है, हाँ। कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा बाबा। हाँ राजा, फिर ये आध्यात्म राजयोग कहाँ आता है? जब शिव ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो योग सिखाया अच्छा। कि तुम इनसे योग नहीं लगा सकते हो, इनसे योग लगाने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पाप कि मैं पापों से मुक्त करूंगा। गीता के जो महावाक्य हैं सब धर्म, ये तो ब्रह्मा ने भी तो धर्म की बातें सुनाई ना। परमात्मा शिव ने कहा मैं तुमको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूँ। क्योंकि अब देखिए, जो युवा अभी देख रहा होगा ना, उसको लगा ये तो धार्मिक संगठन है, ये तो अपने आप को आध्यात्मिक कहते थे। तो बेस समझना जरूरी है। तो धर्म रिचुअल है, धर्म ऐसे ही है जैसे किसी दूसरे की आंखों से अपना चेहरा देखना। धर्म बड़े सुंदर दर्पण हैं। धर्म पुस्तकें बहुत बड़ी बड़ी क्लियर पुस्तकें हैं, वो दर्पण की तरह है। यदि आपको अपना चेहरा देखना हो तो कैसे देखेंगे? अभी तो दर्पण लेकर देखेंगे। कैसे? आँख से अपनी आंख से। अंधे को आंखें नहीं है, दर्पण बड़ा सुंदर है, दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखें आपके ही चेहरे का पार्ट है। तो भगत हम भक्ति जो करते आते हैं, धर्म शास्त्र जो पढ़ते आते हैं, वो ऋषि मुनियों ने जो देखा, साधु संतों ने जो अभ्यास किया, वो हम आरती करते हैं ना, जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, आरती करके कहते कहे शिवानंद स्वामी। अब मैं शिवानंद स्वामी की तरफ से कह रहा हूँ कि पाप मिटाओ। उन्होंने आरती ध्यान दी, उन्होंने आरती गाई और मैं रोजा हुआ, मैं शिवानंद बन के आरती गा रहा हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी संगठन का निर्माण हुआ। हाँ स्कूल पहले बना, हाँ। फिर अच्छा, स्कूल बना तो वो विद्यालय बच्चों का बना, वो बड़ों का भी शिव परमात्मा टीचर बन गया। बच्चों का तो वो जो बहनें थी छोटी छोटी, उनके उससे जो बड़ी बहनें थी 15 साल की उम्र वाली, उनको उन्होंने छोटे बच्चों का टीचर बनाया। माताओं को डिपार्टमेंट दिया, भाइयों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया संभालने के लिए। तो यह यज्ञ एक इंस्टीट्यूशन यज्ञ चलने लगा। ये धीरे धीरे वो निराकार परमपिता परमात्मा एक साधारण रूप में, जैसे कि बच्चों को समझाया जाता है, ऐसे समझाना शुरू किया। मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं साकार मनुष्य नहीं हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तो कंट्रास्ट बताना शुरू किया, ये भगवान नहीं है। तो धीरे धीरे वो कृष्ण जी है, ये भावना पूरी हुई और निराकार में भावना जुटी। पर निराकार को में सबको तो दर्शन नहीं होता था, पर ज्ञान जब मिला और योग करना शुरू किया, उस योग में अनुभव होने शुरू हुए, तो वो आध्यात्म शुरू हो गया। तो फिर ये राजयोग ही क्यों? अच्छा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने अविनाशी ज्ञान रुद्र योग सिखाया अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करने के लिए, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। क्योंकि राजयोग तो पहले से समाज में था। हाँ। विवेकानंद जी हाँ। तमाम लोग राजयोग कर ही तो ये राजयोग, तो ये जब शिव ने ज्ञान देना शुरू किया, तो स्वराज कैसे करो, यानी अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनो। अब यहाँ होती है भक्ति और आध्यात्मिकता, बहुत बड़ी शिफ्ट है ये, बहुत गहरी और बहुत बड़ी हाँ, शिफ्ट है। क्योंकि ये क्लियर करना होगा। हाँ, अब हाँ। तक की जितनी कहानियों से लग रहा सब कुछ धर्म ही से अच्छा, जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ कि जब परमात्मा शिव ने ज्ञान देना शुरू किया,
तो गीता में वर्णन तो बिल्कुल क्लियर है, पर श्री कृष्ण जी का नाम आ गया ना गीता। तो शिव ने समझाना शुरू किया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, तुम अभ्यास करो। क्योंकि सब कहते थे मन अटकता है, भटकता है। बाबा ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास क्या है? तुम बैठ के देखो, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। छोटे छोटे बच्चों की कहानी, जो अब तो 70 साल 80 साल के हो गए और बहुतों ने शरीर छोड़ दिया, पर मैं 60 साल उनके साथ रही हूँ जिन्होंने बचपन जैसे 5 साल की उम्र से आप मिली थी बाबा से? 12 साल 12 साल। हाँ, 12 साल तक उनके साथ थी मैं। तो परंतु मुझे इंटरेस्ट होता था, जो बिल्कुल शुरू से उनके साथ आए थे, तो उनकी कहानियाँ, उनके अनुभव सुनने से। तो क्या हुआ कि फिर वो बच्चों को भी ये अभ्यास कराया जाता था, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाली यहाँ एक आत्मा हो। और एक दो को देख के ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। ये भी रात को सोने से पहले भी आत्मा को देख करके, मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ। शरीर एक ये शरीर एक मेरी मोटर है। मैं शरीर रूपी मोटर को गैराज में बेड में डाल रही हूँ और मैं ज्योति के पास जा रही हूँ। तो ऐसे यहाँ से आत्मा पे चीजें आई, आत्मा के विकास के लिए आध्यात्म फिर आया। आध्यात्मिक तो यानी माना जाए कि राजयोग थोड़ा बाद में आया। हाँ, राजयोग बाद, राज में फिर जब राजयोग क्यों है, ये आध्यात्म क्यों है? आध्यात्म यानी राजयोग का मतलब क्या है? योग मेरे साथ लगाओ। परमात्मा शिव ने कहा योग मेरे साथ लगाओ और अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनो। अब कर्म इंद्रियों का राजा बनना है तो ये तुम्हारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ये तुम्हारे कर्मचारी हैं, ये तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारे सेवाधारी हैं। अब जैसे तुम उनको चलाना चाहो चलो। आप तो अब किसका राजा बनो? तो जो हमारा खान पान है, तुम्हारी मर्जी है। अब मुख में क्या डालो, मुख से क्या निकालो। मुख में डालो सात्विक भोजन, मुख से बोलो मधुर वचन, राजा बन करके। अच्छा, तो इस प्रकार से खान पान की शुद्धि। एक चीज, जिस तरह बाबा ने इस संगठन की रचना की, संरचना की, हाँ, क्या उसी तरह अब संगठन चल रहा है? उन्हीं नियमों पर, उन्हीं नियम मर्यादाओं पर। कोई बड़े बदलाव या उस तरह के चेंजेस? अभी क्योंकि वृद्धि बहुत हुई, आने वाले नए भी आते रहते हैं। तो जो नियम मर्यादाएं हैं, पवित्रता की पालना, क्योंकि जो मेन चीज है, पहला थी गुणों की धारणा, ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सत्यता। ये जो ज्ञान पहली बात थी। ज्ञान मिला कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर मेरा स्वधर्म पवित्रता और शांति है। तो पवित्रता की पालना सिर्फ शुद्धि नहीं है, पवित्रता की पालना जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा है। और मेरा ये सवाल इसीलिए कि हम कलयुग में हैं। मानव आचरण ऐसा बदल चुका है और अति है चीजों की। परंतु भगवान ने कहा काम और क्रोध महाशत्रु है। और काम चरम पे है। हाँ, क्रोध अहंकार के कारण भी चरम पे। तो पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन विकारों को जीतने वाले तुम राजा हो। ये राजयोग इसलिए है। तो कोई ब्रह्मा कुमारी आए, हाँ, और अगर फॉलो करे ना करे, राजयोग भी सीख ले और बाबा की अगर जो शिक्षाएं हैं उनको अपना ले, शिक्षा अपनाना माना विकारों को जीतना, इतना कर ले तो उसका लाइफ सेटिस्फाइड है। सेटिस्फेक्शन है लाइफ में।
सुख शांति। हाँ, सुख शांति है। तो जितने भी अभी हजारों की भीड़ में, अभी तो 10 लाख से भी ज्यादा है, और इतने सब अपना जीवन दिए है। आज मुझे 66 साल हो गए। एक दिन भी, एक सेकंड भी मेरे पास ये संकल्प नहीं आया कि मैंने जीवन का निर्णय रॉन्ग लिया है। 16 साल की थी, मैंने निर्णय लिया। मेरी जैसी बहनें हजारों हैं। तो ये जो 12 साल आपने ब्रह्मा बाबा के साथ बिताए, अच्छा 12 साल जी, तो बिताए आपने, हाँ। तो उसमें जो आपके क्या एकदम व्यक्तिगत कोई अनुभव क्या रहे, कोई ऐसी चीज? बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। जी। मैं जब पहले दिन गई, मैं जानती नहीं थी ये ब्रह्मा है। मैं तो गुरु जी समझ के गई थी। मैं उस समय बीए कर रही थी। मेरी कॉलेज की फ्रेंड ने मुझे निमंत्रण दिया। मेरी मासी भी इससे कनेक्टेड थी, तो मेरी मासी मेरी लौकिक मदर को साथ में लेके गई थी, पर मेरे को एजुकेशन में बिजी होने के कारण टाइम नहीं था। परंतु क्योंकि मुझे भक्ति का बहुत शौक था बचपन से, सत्संग बहुत किए, कथाएं इंडिया से हैं, हाँ, परिवार आपका। हाँ। तो फिर वो मुझे लेके गई। तो मुझे कहा, जब मैं गई तो वहाँ की ब्रह्मा कुमारियों ने कहा कि ये तो सत्संग नहीं है भक्ति का, ये ज्ञान है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पहले बैकग्राउंड चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर कथा छत पर थी, दिल्ली में बाबा आए हुए थे, पर मेरी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से मैं ऊपर चली, उसने जाने दिया। मैं बिल्कुल नज़दीक बैठी सीढ़ियों के, नहीं समझ में आएगा, चली जाऊंगी घर। हमारी मदर तो आगे जाके बैठ गई थी। तो मैं तो जब बैठी तो ये सारे लोग बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कथा नहीं है, कीर्तन नहीं है, ढोलकी नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। साइलेंस जोन था। एकदम साइलेंस में बैठे हैं और आंखें खोल के बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये? महात्मा जी तो कोई है नहीं कथा सुनाने वाला। हमको तो पता था ध्यान माने आंखें बंद करके बैठना। खैर आने में बैठ गई आंखें बंद करके। और बाबा कब आए मुझे मालूम नहीं। मैं खोली आंखें तो बाबा सामने थे। जमीन पर ही बाकी सभी बैठे थे और एक छोटा सा स्टूल जैसा, गद्दी जैसी वैसी थी, तख्त, उस पर बाबा के बैठे। पर मैंने तो आते नहीं देखा था। मैंने बाबा का जब देखा तो मुझे वो लाइट की बॉडी नजर आई। अच्छा। मैंने कहा ये अजीब महात्मा जी हैं, लाइट कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा सूर्य का शायद एक्सिन पर प्रकाश पड़ रहा है। पर मैं लॉजिक मेरी बुद्धि में था कि इन पर ही क्यों पड़ रहा है, बाकियों पर क्यों नहीं पड़ रहा। मैंने जगह बदली किया, जगह बदली किया तो भी वही लाइट नजर आई। मैंने कहा अजीब महात्मा जी हैं, अजीब है महात्मा जी। यानी बॉडी लाइट की, पर आकर्षण उसमें बहुत था। मैंने अपने आप को पिंच किया, पहले जगह बदली किया, फिर भी वही वो फोकस लाइट ही दिखाई पड़ी। फिर पिंच किया जगह बदली करके कि यहीं जाग तो रही हूँ, बराबर सपना नहीं देख रही हूँ। पर उस आकर्षण में वो लाइट इतनी मैग्नेटिक एनर्जी थी जो मेरे को, जैसे नहीं छोटा बच्चा होता है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। परंतु आंखें बंद किया तो कुछ और भी आनंद आया। जैसे मून लाइट मेरे अराउंड है और कूलनेस फील हुई, गुदगुदी फील हुई अंदर। आंखें बंद करूं तो वो चंद्रमा की लाइट नजर आवे, आंखें खोलूं तो वो नजर आवे। तो जैसे बच्चे आंख मिचोली खेलते हैं ना, मेरे लिए खेल हो गया थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छा अनुभव था। पर मोटे रूप में जैसे गर्मी बहुत हो, पसीना आ रहा हो
और ठंडा हवा का झोंका चले तो बॉडी में ठंडक लगती है। वो बाहर की चीज नहीं थी, वो मेरे अंदर की फीलिंग थी। मैं डिस्क्राइब ऐसा कर सकती हूँ, मतलब उस एक्सपीरियंस को। अब मुझे आया, अचानक सुना हुआ था ब्रह्मा कुमारियों के बारे में कि वो जादू करते हैं, तो मैंने कहा अरे ये तो महात्मा जी कोई जादू कर रहे हैं, अगर मेरे को कुछ जादू हो गया, कुछ हो गया मुझे तो क्या होगा। डर हुआ तो मैं माँ को ढूंढने लगी और जैसे ही देह के संबंध याद आए वो गुम हो गया, सब वो जो अनुभव था वो गुम हो गया। अब मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, नॉर्मल चलने लगा। महात्मा जी की लाइट भी नहीं नजर आई। अब मैंने कहा अच्छा देखो महात्मा जी बोल क्या रहे हैं, लाइट ही लाइट की बात बता रहे थे। मैंने कहा अजीब है महात्मा जी, क्या ये खाते भी लाइट होंगे, क्या ये पैदा भी लाइट हुए होंगे, बोलते भी लाइट है। कुछ समझ में, मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। मैं बोर होने लगी। माता को देख रहा तो वो तो ऐसी मस्त थी, चेहरा मुस्कुरा रहा है, आंखें चमक रही हैं, मस्त हैं। अब मेरे को बैठना पड़ा। घर गए, रास्ते में मैंने कहा, अपना अनुभव सुनाया। मैंने कहा कथा क्या कि कुछ समझ में नहीं आया, पर वो पता नहीं जादू कर रहे थे या क्या हो रहा था, मैंने ये देखा। वो कहती है वो तो इतना सुंदर सत्संग था, मैंने गीता पढ़ी पर समझी नहीं थी, आज मुझे उसका सार समझ में आया। आत्माएं आती कहाँ से हैं, पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, हम आत्माओं की अलग अलग संस्कार क्यों हैं, 4 घर में 4 बच्चे, एक ही घर में 4 बच्चे अलग अलग संस्कार वाले क्यों हैं। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था। मैंने कहा मैं वो आप तो देखा, पर कहा पर मुझे लाइट नजर नहीं आई। उन्हों को लाइट नजर नहीं आई, मुझे ज्ञान समझ में नहीं आया। एक ही जगह पर गए। अब वो मेरे को क्यूरोसिटी पैदा हुई कि वो लाइट कहाँ से आई थी। तो नेक्स्ट डे मैंने अपनी फ्रेंड से कॉलेज में पूछा क्वेश्चन, उसने कहा कि गॉड इज लाइट। मैंने कहा वो कोई भगवान थोड़ा ही है वही क्वेश्चन था। कहा नहीं, परमात्मा लाइट है, वो इनमें प्रवेश होके बोल रहे थे। सीधा ही बोला उसने। मैंने कहा कोई आकाशवाणी नहीं हुई, इतना सुंदर शाम थी, अभी धूप थोड़ी पूरा सूरज भी नहीं छपा था, न बरसात हुई न गड़गड़ाहट हुई। भगवान जब बोलते तो बिजली चमकती है, कोई बिजली नहीं चमकी। वो कहते अगर भगवान गड़गड़ाहट करे उनकी बात समझेगा कौन। तो उन्होंने कोशिश की समझाने की, पर मैंने कहा फिर भी सर्वशक्तिवान भगवान है ना, वो तो जिसके तन में आएगा शरीर जल जाएगा, राख हो जाएगा शरीर। वो तो हजारों सूरों से तेजोमय है, जो भक्ति का सिद्धांत है जो मैंने पढ़ा था। वो कहती है परमात्मा पिता है, और वो अगर अपने बच्चों को राख कर देवे तो भगवान कौन मानेगा, उनको पिता कौन मानेगा। तो बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि वो निराकार है। वो बच्चों को बच्चों की तरह बातें कर रहे थे, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो तुमको शायद सेंसिटिव हो वाइब्रेशन की, वो मेरे को कहती है तुम वाइब्रेशंस की सेंसिटिव शायद है, तो वो तुम्हारे वाइब्रेशंस उनके जो थे ना, वो ऑरा दिखाई पड़ रहा था। शिव जी परमात्मा की लाइट का ऑरा तुमको नजर आ रहा था, और वो वाइब्रेशंस तुमको कूलनेस। तो मैंने कहा, उसने मुझे एक प्रश्न बात कही, मेरे हाथ में रुमाल था, कि आपका रुमाल गिर जावे उठाओगी? मैंने कहा हाँ, धो के पूछ लूंगी, साफ यूज करूंगी। तो कहा तुमको कितनी शक्ति चाहिए उठाने की? मैंने कहा रुमाल उठाने में क्या शक्ति, ऐसे उठा लूंगी। कहा 20 किलो वजन उठा सकती हो?
मैंने कहा मेरे में मसल्स है, मैं ऐसे ही क्या मसल्स है, मैं प्राउड हो गई अपने शरीर की एनर्जी की। तो वो कहती है सुदेश तुम रुमाल ऐसे उठाया और सूटकेस ऐसे उठाएगी, इसको क्यों नहीं अपनी मसल्स यूज करती हो उठाने में। मैंने कहा, उसका नाम सुभाष था, मैंने कहा सुभाष मैं रुमाल उठाने में अगर ऐसे उठाऊं कि सूटकेस उठा रही हूँ तो लोग तो समझेंगे मैं पागल हूँ। तो कहते सुदेश तू समझती है भगवान पागल है, तेरे में इतनी समझ है कि रुमाल उठाना है तो ऐसे ही उठा लेना है, सूटकेस उठाना है तो ऐसे उठाना है, तो परमात्मा को क्या इतनी समझ नहीं है कि बच्चों को भगवानों वाच्य अपने बच्चों के सामने बच्चे क्या के बोलना है, गड़गड़ क्यों करे। अब मैंने कहा अच्छा मैं वो लाइट परमात्मा लाइट है, वो ये टच कर दे वो निराकार है पर दिखाई नहीं देता पर लाइट। तो मैंने कहा कल मैं जाऊंगी ना आंखें खोल के बैठूंगी देखूंगी कि भगवान आते। तो दूसरे दिन मैं गई तो बाबा तो दिल्ली आए हुए थे ना माउंट आबू से, वो कहाँ जा रहे थे, बाबा तो थे नहीं दूसरे दिन। इस क्यूरोसिटी ने मुझे आके, इस क्यूरोसिटी ने कि वह लाइट कैसे आती है मुझे ब्रह्मा कुमारी बुलाया। मैं इस इंटरव्यू को इसी क्यूरोसिटी पे ख़त्म करूँगा क्योंकि समय की मर्यादा है, ख़त्म करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बिल्कुल आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं दीदी के साथ फिर बैठूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे कम से कम 20 सवाल और थे। मुझे दादियों के बारे में जानना था, मुझे ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़ने के बारे में जानना था, लेकिन चूंकि आज वक्त की मर्यादा है और ये क्यूरोसिटी आपके अंदर अगर आती है तो आप भी किसी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाइए और इसे समझने की कोशिश करिए। दीदी ज्ञान सरोवर माउंट आबू में रहती हैं, वहाँ का कार्य देखती हैं, वो यूरोप को हेड कर चुकी हैं, जर्मनी में बहुत साल रही हैं, 100 देशों से ज़्यादा की उन्होंने यात्राएं की हैं। और उसके बाद ये जो ज्ञान सरोवर है इसको इंग्लिश में फॉर अ बेटर वर्ल्ड एकेडमी भी कहा जाता है, यहाँ पर वो रहती हैं। आप उनसे कभी भी उनके प्रवचन उनसे मिलने आ सकते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू ज़रूर और करेंगे उनके साथ, क्योंकि अभी बाबा के ही मेरे ख्याल से किस्से उनके पास बहुत सारे होंगे। इसके अलावा फिर अभी दादी प्रकाशमणि, हृदय मोहिनी, दादी जानकी, इनकी पूरी बहुत लंबी यात्रा रही है। तो जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपका पुनः फिर समय लें और उन यात्राओं को, उन संस्मरणों को, संघर्षों को, सफलताओं को आपके सामने लाएं। आपने अगर यहाँ तक इस एपिसोड को देखा है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगे। हम दीदी का पुनः फिर से आभार करते हैं।